हेलो गाइस। आप आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले पार्ट में आपने सुना था कि आयु, रावी और चुटकी ये तीनों बोट की सवारी करते हैं राजस्थान लेक, जहाँ पर जयसमंद, राजसमंद, पिछोला बहुत सारी झीलें हैं। वहाँ पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जब वो पिछोला झील जाते हैं ना, तब वापस रिटर्न के टाइम जब वो ऑटो में होते हैं तो वहाँ पे वो पता नहीं किस रास्ते से आते हैं। वहाँ पे है ना, मतलब उदयपुर में फेमस एक मंदिर है, जगदीश मंदिर। वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर है ना, मतलब सीधा चढ़ाव है। तो वहाँ पर सीढ़ियाँ है ना, वो थोड़ी सी मतलब 15-20 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो वहाँ पर रावी, आयु, चुटकी ये तीनों हाथ पकड़ कर चढ़ रहे होते हैं। तो जब चुटकी तो मतलब वो तो है स्ट्रॉन्ग है, ये कहना पड़ेगा, वो तो चढ़ जाती है आराम से। लेकिन आयु वो नहीं चढ़ पा रही होती, तो रावी उसकी हेल्प कर रही होती। तभी है ना, मतलब वहाँ पे जो फॉरेनर होते ना, वो होते हैं वहाँ पे 3-4। तो वो देखते हैं क्योंकि आयु मतलब है बहुत सुंदर है, और रावी ने जिस तरह से संभाल रखा होता है, उन्हें लगता है कि हस्बैंड वाइफ है या वगैरह कुछ ना कुछ, उन्हें ये लगता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो वहाँ पे जो एक लड़की खड़ी होती है, वो उस रावी से और आयु से बोलती है, हेलो, हाउ आर यू एंड वेयर आर यू फ्रॉम। तो रावी और बताती है कि मैं यहाँ से हूँ, तो राजस्थान से हूँ, और यहाँ पर हम घूमने आए, विजिट करने के लिए आए हैं। तो वो भी मतलब इंग्लिश में बहुत सारी बातें करता है कि हाँ हम यहाँ से हैं, हम लंदन से हैं। कोई कहता है मैं अमेरिका से हूँ। ऐसे 3-4 मतलब ग्रुप में थे वो, पर एक साथ आए थे, यहाँ आके दोस्त बन गए थे। तो वो बहुत मतलब जानने के बारे में, वो जो मंदिर था ना, उसके जो पुराना इतिहास, उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो रावी, आयु, चुटकी वो तीनों आराम से मतलब, हाँ, रावी की और आयु की थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है, पर चुटकी को इतनी नहीं आती। तो वो दोनों अच्छे से बातें कर रहे होते। तभी वो रावी से वो लड़का होता है उसका बॉयफ्रेंड, वो उससे पूछता है वो इशी, मतलब जो चुटकी होता है ना, उसके बारे में पूछता है ये कौन। तो रावी बताती है शी इज माई सिस्टर। तो वो मतलब तीनों की एक साथ में ना पिक्चर क्लिक करने लगते हैं, और उन्हें मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। तो रावी और चुटकी, ये तीनों भी बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। तो वो लड़की जो मतलब उन दोनों को नोटिस करी थी, वो यू ऐसे पूछ लेती है, शी इज योर गर्लफ्रेंड या वाइफ। तो रावी आयु की तरफ देखते, आयु और रावी की तरफ देखते, और दोनों एक साथ बोलते हैं जस्ट फ्रेंड। तो वो दोनों मतलब जो 4-5 दो तो लड़के थे और 2 लड़कियां थी, मतलब आपस में जो फॉरेनर थे। तो वो कहते what, you are just friend but your chemistry is very good, like husband wife. I think you are your boyfriend and your girlfriend। ऐसे वो पॉइंट करके बताते, रावी की तरफ करके बोलते हैं हस्बैंड और वाइफ आयु की तरफ, और आयु की तरफ देखकर बोलते हैं मतलब वो तो लड़के जान रहे होते हैं। फिर वो बताते हैं कि शी इज गर्ल नॉट बॉय। तो वो मतलब बहुत हंसते हैं, मतलब हंसते नहीं, वो उनके लिए तो कैजुअली होता है। तो वो कहते हैं इस वो से है ना, मतलब एक लड़की होती है ना, उसे 5वीं लड़की आती है जो पीछे वहां पे मंदिर परिसर में पीछे खड़ी थी, वो आती है और वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, अगर चाहो तो मैरिज कर सकते हो। तो रावी और आयु एक दोनों एक साथ में कहते हैं खड़ूस, इससे खड़ूस चेन्नई। तो ऐसे भाव बोलते हैं। तभी रावी की तरफ आयु देखते हैं और कहते क्यों, मुझमें क्या प्रॉब्लम है। तो आयु कहते आयु की बात सुन के रावी कहते तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तेरे टाइप का नहीं हूँ। ऐसे बोल के दोनों झगड़ने लग जाते हैं। तो वो जो लड़की है, जब हिंदी ज्यादा बोलते हैं ना, वो कहते यार तुम दोनों तो हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ते भी हो। तो वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। तो चुटकी बड़े मजे ले रही होती है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो वो तो आयु को कहते हाँ हाँ भाभी बन जाओ मेरी, ऐसे वो भी छेड़ने लगती है। तो वो चारों बाजू, जो वहाँ पे ना एक लड़का होता ना, जो फर्स्ट टाइम उसे देख रहा था चुटकी की तरफ, मतलब वो बहुत प्यार से देख रहा था। तो रावी देख के थे, बोले कि ओ भाई वो मेरी बहन है, मेरी सामने में उसको ताड़ मत।
तो वो लड़का हंसता है, उसे समझ तो कुछ नहीं आता, बट वो जो हिंदी ट्रांसलेटर जिसको हिंदी समझ में आती थी ना, वो बताती है कि भाई ये कह रहा है। तो वो लड़का कहता है जो फॉरेनर होता है ना, वो कहता है अरे वो, मतलब वो इंग्लिश में बोलता है तो वो ट्रांसलेट रावी और आयु को समझ में आ जाता है, पर छुटकी को नहीं आता। तो वो कहते हैं ये यूं कह रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो, मैं आपको ऐसे ताड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बोलता है। तो वो फिर वो सब बहुत इंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं और अंदर जाते हैं। तो ये तीनों जब अंदर जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर मतलब मंदिर में जाते हैं तो ऊपर सिर के ऊपर कुछ ढक के जाते हैं। तो रावी तो कुछ लाई नहीं होती, आयु और छुटकी ने सूट वियर कर रखा था, तो वहां पर तो उनके ना मतलब वो था ना, क्या बोलते हैं, चुन्नी, चुन्नी सिर पे डाल देते। जब आयु देखती है कि यार इसके पास तो चुन्नी है ही नहीं, तो वो अपना दुपट्टा लेके उसके फरेद पे रखते हैं और दोनों मतलब साथ में भगवान जी को प्रणाम करते हैं, जो कहते हैं ना मत्था टेकते हैं, मत्था टेक के वापस रिटर्न आ जाते हैं। और प्रसाद देखे, प्रसाद लेकर वो बाहर निकलते हैं तो वही फॉरेनर मिलते हैं, तो वो फॉरेनर को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते हैं और उनसे बहुत अच्छे से कांटेक्ट नंबर वगैरह ले लेते हैं और बोलते हैं कि अब आप राजस्थान में इस जगह जाना, यहाँ पे बहुत अच्छा है, जैसे चित्तौड़गढ़ जिला हो गया, अजमेर की दरगाह हो गई, बहुत सारी चीजें होती, बहुत बहुत अच्छी अच्छी। तो वो राजस्थान के पूरे बारे में बताता, जैसलमेर में ट्रेवल होते हैं तो वो बताते कि हम जैसलमेर तो जाके आ गए और यहाँ पे जाना बाकी है। तो वो मतलब रावी उनकी हेल्प कर रही होती है कि हाँ हाँ यहाँ पे जाना चाहिए। तो जो वो फॉरेनर लड़के होते हैं ना, उससे रावी बहुत अच्छी लगती है, तो वो डायरेक्ट पूछ लेती है, हाँ क्या तुम गर्ल्स में इंटरेस्टेड हो? तो वो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है व्हाई नॉट। तो वो हंसी मजाक में डाल देती है, वो ज्यादा सीरियस नहीं लेती, पर आयु को गुस्सा आ जाता है कि यार मेरी मतलब वो तो पसंद करते हैं ना उसे। तो कहती है ऐसा नहीं हो सकता भाई, बट वो लड़की भी कहती है कोई नहीं, वो भी हंसी मजाक में डाल देती है। अरे वापस रिटर्न हो जाते हैं ऑटो में, जब वापस रिटर्न आ रहे होते ना, तब मतलब ये होता है कि एक छोटी बच्ची होती है जो रोज बेची होती है, जो मतलब आपने कभी देखा जो ट्रैफिक रूल्स वगैरह होते हैं, वहां पर बच्चे मतलब कुछ ना कुछ आइटम बेचते हैं, बड़े बूढ़े, जो ज्यादातर है ना बच्चे और बूढ़े ही बेचते हैं ज्यादातर, जो ट्रैफिक लाइन में होते हैं। तो वहां पे देखा जाता है एक लड़की है ना, मतलब रोज बेच रही थी, तो रावी को तो रोज बहुत पसंद होता है, तो वो उसको बुलाती है और एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 3 रोज लेती है और उसको पैसे दे देती है और उसको मतलब कुछ कार्ड भी देती है और कॉल करने के लिए बोलता है। तो आयु उसकी तरफ देखते हुए कहती तुमने कार्ड किसका दिया? तो वो कुछ नहीं बोलता, तो छुटकी कहती अरे वो तो है ना, मतलब वो एक चैरिटी है, उसमें ना इन जैसे बच्चों को पढ़ाने का सब एक चीज का होता है, तो वो उसका विजिट कर दे, क्योंकि वो बच्चा अब मुझे पता है उसकी फैमिली में यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा, तो वो बात कर लेंगे और अच्छे से उसकी देखभाल भी हो जाएगी। तो देखिए ठीक है, और वो है ना मतलब एक रोज होता है ना अभी, वो उसी बच्चे को वापस रिटर्न कर देता है और 2 रोज एक छुटकी को और एक आयु को दे देते हैं। तो आयु से देख के बहुत खुश हो जाती है। तो फिर आगे चलते और ऑटो चलता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे आधा घंटा बजता है तो रावी कहती है यार मुझे भूख लग रही है, हमारे वहाँ पे तो रेस्टोरेंट में तो मिलेगा नहीं खाना, क्यों नहीं यहीं पे उतर के खा लेते। तो छुटकी कहती हाँ भाई मुझे भी भूख तो लग रही है, एक काम करते हैं, अपन वो एक रेस्टोरेंट का नाम बताते हैं, मैंने देखा था उस टाइम, तो क्यों ना हम वहाँ पर खाना खा ले, मैंने सुना है वहाँ पे फेमस भी बहुत है, बहुत अच्छी दाल बाटी बनती है और चूरमा भी बहुत अच्छा बनता है, तो क्यों ना हम वहाँ पे चले। तो आयु उन दोनों की तरफ देखते हैं, तुम दोनों को दाल बाटी के अलावा कुछ सोचता है? तो वो दोनों अपना सिर्फ नाम ही हिलाते हैं। तो आयु कहती है नहीं, आज हम फास्ट फूड खाएंगे, तुम्हें खानी हो ना दाल बाटी तो खा के आ जाओ। तो रावी और उसके छुटकी दोनों उसकी तरफ देखते हुए कहते हमें तो दाल बाटी खानी, तुम्हें खानी है? नहीं खानी है तो जाओ यहाँ से, इसे बोल देते दोनों, हम दोनों खा के आ जाएंगे। तो छुटकी कहती भाई प्लीज ना ऐसे मत बोलो ना, भाभी जैसे आपको है ना दाल बाटी खाने की आदत डाल देनी चाहिए है ना। तो वो आग मार के बोलती है
तो वो छुटकी की बात सुन के आयु 1-2 मिनट के लिए सोचते हैं, फिर कहते चलो ठीक है, शाम को मैं फास्ट फूड खाऊंगी, अभी मुझे ठीक है दाल बाटी खा लेंगे। तो वो ऑटो वाला भैया को बोलते हैं कि भैया हमें इस रेस्टोरेंट पर पहुंचा दो, हम वहाँ खाना खाने के चल जाएंगे। तो वहाँ पे जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो बैठ के ये जब बातें कर रहे हैं तो 15-20 मिनट बाद खाना आ जाता है। वो बहुत आराम से दाल बाटी खा रहे होते हैं, लेकिन उसमें जैसे कि आप सबको पता है रावी को मतलब तीखा खाने की आदत है, तो वो मसाला वगैरह ऐड करवा के बोलती है कि इसमें थोड़ा मसाला ऐड करो, इसमें ये चीज़ ऐड करो, इसमें मतलब वो बोलते हैं प्याज वगैरह हर एक चीज़ ज़्यादा ऐड कराती है। तो आयु और छुटकी तो आराम से खा रहे थे, बट वो दोनों इसको देखते भाई, छुटकी कहती भाई आप बहुत ज्यादा नोटंकी, आपको पता है फटाफट खाओ बाद में वापस निकलना भी है, और आपको पता है ना हमें आज वहां पे भी जाना है। तो वो रावी की बात सुनकर कहते हम कहाँ जाने हैं वापस, आज तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मेरा पैर भी दर्द कर रहा है, तो आज मैं तो रेस्ट करूंगा घर पे जाके, तुम्हें जहाँ शॉपिंग करनी है। हाँ, ऐसे वो अपना पर्स निकालता है और उसमें से एक कार्ड निकाल के तुम दोनों की तरफ करता होगा था। हाँ तुम दोनों, तुम्हें जो आयु की तरफ देख कर कहते तुम्हें जो है ना शॉपिंग करनी है ना, तुमने कहा था शाम को कपड़े कम है, तो तुम दोनों करके आ जाना ठीक है। और छुटकी मेरे लिए ना वो बोलते थे कि मेरे ना एक पैंट शर्ट और ट्राउजर वगैरह तो तीन ही जाना, तो और तेरी साइज तो मेरा पता ही, ऐसा बोल के वो दे देती है कार्ड। तो छुटकी कहती है भाई हम दोनों नए हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो वो कहती ये है ना, इसे सब पता है, तो तुम टेंशन मत लो, और वो एक अभी जो ऑटो वाला है ना उससे बात कर लूंगा, वो आने जाने का छोड़ देंगे और तुम्हारा ध्यान रखेगा ठीक है, पेमेंट एक्स्ट्रा लेगा तो कोई बात नहीं। ऐसे बोल के वो खाना खाते हैं, वापस ऑटो में आते हैं और वो बातचीत करता है कि यहाँ इन लड़कियों को यहाँ यहाँ शॉपिंग करानी है और वापस लेके आना है, और तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी होगी, तुम जितना पेमेंट बोलोगे हम दे देंगे। तो आवी कहती इतना ऐसे नहीं हो सकता ना, हम खुद कर लेंगे। तो आवी कहती जस्ट शट अप, तुम्हें पता नहीं है आजकल का माहौल कैसा, तो चुप रहा करो यार, तुम दोनों जाओ रेडी होके जाओ। तो आयु और छुटकी उसकी तरफ देखती मैं भाई रेडी है, तो कहती ऐसे कपड़ों में तुम इस ऑटो वाले के साथ जाओ, दूसरे पहन के जाओ जाओ। तो रावी और के पास उनके छुटकी और दोनों कपड़े चेंज करते, कैजुअल में आ जाते वो तो टी शर्ट में वो तो पहनते हैं और निकल जाते हैं। तो वहां पर आने के बाद वो क्या करते हैं, मतलब बहुत आराम से शॉपिंग करते हैं। तो छुटकी पसंद नहीं करती, रावी के लिए आयु पसंद करती है, और आयु के लिए वो एक है ना मतलब ब्लैक शर्ट नीचे ट्राउजर लेती है और एक जींस लेती है, और मतलब 3-4 शॉर्ट जींस लेती है, ऐसे बहुत टाइप में अलग अलग आती है, वैसे बहुत सारी 3-4 उसके लिए लेती थी, और उससे जस्ट मैचिंग एक साड़ी लेती है और 2 सूट लेती है, उससे जस्ट मतलब जैसे रावी के लिए लिया था उससे जस्ट मैचिंग कलर के। तो छुटकी कहती ये क्या हो रहा है, तो रावी भी बोलती है देख ये तेरे भाई के लिए लिया और ये मेरे लिए। छुटकी कहती वाह आप तो पूरी ओन फायदा उठा रहे हो मेरे भाई का, है शादी तो हुई नहीं इससे पहले। तो छुटकी को आयु मारते हुए कहती चल शादी, और भाभी कहने की आदत डाल दी क्या होता है, तो वो भी हंसती है और वो कहती ऐसे मैं भाभी बोलने क्या आपको मेरे भाई जो एक नंबर के कंजूस, वो आपको कार्ड दे दिया, वाह क्या बात है, सब बोलते। तो आयु भी हंसते हैं और कहते हमारा मतलब महाराष्ट्र में कुछ तो बोलती है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वो कहते हाँ हमारा जलवा है हमारा, ऐसा कुछ मुझे ये याद लाइन याद नहीं आ रही, बट वो बोलती है ऐसा। तो छुटकी उसकी तरफ देखते हुए कहते आपको ये लैंग्वेज कहाँ से आती है, तो वो बोलती है क्योंकि मैं वहीं पे रही हूँ ना भाई इतने में। तो वो वापस शॉपिंग करके रूम पे आ जाते हैं, मतलब ऑटो में बैठते हैं, ऑटो वाला मैं रूम पे छोड़ के चला जाता है। तो नेक्स्ट विजिट वो चित्तौड़ के करने वाले जोधपुर जहाँ पर जोधपुर में घंटाघर फेमस, और अजमेर दरगाह, और चित्तौड़ शायद वो जाए ना जाए इनका नहीं पता, लेकिन हाँ ये कल के स्टोरी में जाएंगे और
कल क्या होगा, कल बहुत स्पेशल है। तो शायद आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे हो वो होने वाली है। तो लिसन माय वीडियोस एंड एक चीज करना चाहती हूँ यार। कल एक लड़की मिली थी मुझे, भाई गॉड क्या सुंदर थी यार। मैंने तो मतलब मेरी लाइफ में कोई आया नहीं है, ना कोई लड़का आया ना कोई लड़की आई, लेकिन उस लड़की को लेकर कुछ तो फील हुआ मुझे। बहुत सुंदर थी यार, काश वो वापस मिले एक बार। तो कांटेक्ट नंबर ले लिया यार मैं। थैंक्स।